आज हम बात करने जा रहे हैं इंदौर के गुटखा कारोबारियों के विषय में। डीआरआई और डीजीजीएसटीआई की संयुक्त जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि किस तरह किशोर वाधवानी ने अशोक कुमार डांगा, विजय नायर और अमित कुमार बुथरा जैसे लोगों की डमी बनाकर इंदौर का नाम बदनाम किया है। पूर्व में एक्साइज की रेट में 325 करोड़, जी हां 325 करोड़ की टैक्स चोरी एवं मुंबई में रिश्वत देते हुए भी गिरफ्तार हो चुके हैं किशोर वाधवानी। किशोर वाधवानी ने जैसे कानून और प्रशासन को खिलौना समझ रखा है और इस खेल की उन्हें आदत हो गई है। किशोर वाधवानी के इंटरनेशनल कनेक्शन की भी लगातार जांच जारी है। दुबई में होटल कैसे बना, रायपुर में नोट बदली और पाकिस्तान भेजे गए रुपए पे कानूनी जांच जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बड़ा टैक्स चोर और पूर्व में भी चूंकि कार्यवाही की सही दिशा न होने से इसके हौसले बुलंद हो गए थे। वाधवानी एंड कंपनी आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य करने से भी नहीं डरता है। मानव मूल्यों को ताक पर रखते हुए एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक अदृश्य बीमारी कोरोना से जूझ रही है और एक दूसरे के प्रति मदद के भाव हर जगह जनता में दिखाई दे रहे हैं, उस भयावह कोरोना काल में जनता की मदद तो दूर, गुटखा माफियाओं ने इसे फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह मौलाना साहब को भी पीछे छोड़ते हुए करोड़ों जहर की पुड़िया मतलब गुटखा पाउच कई राज्यों में खुद पर्दे के पीछे रहकर करोड़ों रुपयों की काली कमाई की। डीआरआई व डीजीजीएसटीआई की कार्यवाही ने इंसानियत को दागदार करने वाले हैवान का पर्दाफाश कर एक बार फिर पुराने शातिरों के सरगना को कटघरे में खड़ा किया है। हर बार से इस बार फर्क इतना है कि पहले यह सिर्फ टैक्स चोरी करने तक सीमित थे, पर जब टैक्स चोरी कर वह पूर्व मामलों में ले देकर अपने आप को बचाकर सेटिंग मास्टर बन बैठे किशोर वाधवानी, जो कि कई राजनेताओं से संपर्क स्थापित कर अधिकारियों से सांठगांठ कर बाहर निकल जाने में सक्षम हुए, तो कानून और व्यवस्था से डर व उसका प्रबंधन करने व सिस्टम को भ्रष्ट कर अपना उल्लू सीधा करने की कला में माहिर हो गए। महामारी के समय में भी लोगों की जान की परवाह किए बिना अपना लाभ लोगों की चिता जलवा कर हासिल करने में भी नहीं चूके। जैसा कि डीआरआई व डीजीजीएसटीआई की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अवैध रूप से कमाई हुई संपत्ति का उपयोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स व रियल एस्टेट के कारोबार व मीडिया हाउस खोलने में किया व काले धन को सफेद इन माध्यमों से किया गया। वह मीडिया के नाम से खुलकर लोगों को डरा धमका कर व प्रशासन पर दबाव डालने के काम को अंजाम दिया गया। मीडिया की गाड़ी का उपयोग आपात समय में जहरीले पाउचों के वितरण में व ड्राइवरों को प्रेस की आईडी देना जांच को समर्थन करने के सबूत है। मीडिया हाउस की आड़ में लोगों से उगाई का खेल भी सीख लिया। जहां तक होटल का सवाल है, उन्हें भी काले धन से खड़ा कर काले से सफेद बनाने की मशीन बना लिया, जो साबित करता है कि 200 करोड़ की होटल वाव का स्वामित्व भी धोखाधड़ी कर हासिल किया गया है। एक गरीब किसान जगदीश पालीवाल की शिकायत पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ शाखा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसकी संपत्ति को किस तरह पीछे रहकर गुटखे के कारोबार की तरह किशोर वाधवानी ने अपने पार्टनर गिरीश मतलानी और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर हड़प लिया, और उस गरीब किसान के अनशन पर बैठने पर भी मीडिया के प्रभाव व नेतागिरी और अधिकारियों की सांठगांठ से उसका कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि गरीब किसान पर ही दबाव बनाया जा रहा है। किशोर वाधवानी कई और मामलों का भी मास्टरमाइंड है, जिसमें वाधवानी और उसके परिवार की गिरफ्तारी आज भी बाकी है, जिनमें कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को एक कमेटी बैठाना चाहिए, जिससे और भी कई प्रकरण रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए बाहर आएंगे। इतना ही नहीं, गाने का शौक दिखाकर उसकी आड़ में शोषण की भी भनक है। भोपाल में किशोर वाधवानी और उसके पार्टनर गिरीश मतलानी द्वारा एक गैंग चलाई जाती है, जहां माननीय न्यायालय और प्रशासन को गुमराह कर लोगों पर झूठे प्रकरण दायर करवाए जाते हैं, जिस संदर्भ में भी इन लोगों पर भोपाल में प्रकरण दर्ज है, जिनमें भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
इस तरह से यह लोगों को दबाकर उनकी जमीनें हड़प कर मनमानी करते हैं। ऐसे कई प्रकरण भी सामने आ रहे हैं जिसमें वाधवानी ने लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए झूठे प्रकरण दर्ज कराकर न्यायपालिकाओं को गुमराह किया है और कई ब्लैकमेलरों से लोगों को ब्लैकमेल करवाया है, जिसके भी कई प्रकरण इसके परिवार और इसके पार्टनर के विरुद्ध दर्ज है, जिसमें भी इनकी गिरफ्तारियां पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। उन प्रकरणों में भी सरकार को कठोर कदम उठाकर एक कार्यवाही करनी चाहिए। किशोर वाधवानी का इंटरनेशनल कनेक्शन और सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस इस मामले में भी जांच कर रही है कि गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी का इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है। काले कारोबार से कमाए गए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट दुबई में किया गया, वहां भी होटल कारोबार शुरू किया गया। साथ ही नक्सलियों तक रुपए पहुंचाने की भी जांच दोबारा शुरू होने की खबरें आ रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भेजे गए रुपयों को लेकर भी जांच चल रही है। मतलब साफ है कि अब किशोर वाधवानी का कनेक्शन भी सामने आ सकता है। 233 करोड़ रुपए का जीएसटी का ड्यूटी इवेजन किया है, इसके संबंध में भी उससे पूछताछ की जानी है और कौन कौन विदेशी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनके संबंध में भी उससे पूछताछ करते हुए आगे कार्रवाई की जानी है। 4 आरोपी और पकड़े जा चुके हैं जो कि इसके साथीगण थे और ड्यूटी इवेजन के अंदर उन चारों व्यक्तियों के द्वारा भी इसका साथ दिया गया है। षड्यंत्र में ये सभी लोग शामिल थे और भविष्य में अनुसंधान के दौरान और भी व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पान मसाला थे और सिगरेट्स थी। आज किशोर वाधवानी को मुंबई से जो गिरफ्तार करके लेके आए थे, तो आज पुलिस रिमांड के लिए हमने पेश किया था। कोर्ट ने उसको 22 तारीख तक के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा है और उसके कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिकवरीज होनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उससे जब्त किए जाने हैं और जो 233 करोड़ रुपए का जीएसटी का ड्यूटी इवेजन किया है, उसके संबंध में भी उससे पूछताछ की जानी है और कौन कौन विदेशी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनके संबंध में भी उससे पूछताछ करते हुए आगे कार्रवाई की जानी है। इसके लिए आज तो केवल किशोर वाधवानी को ही पेश किया गया था। इससे पहले 4 आरोपी और पकड़े जा चुके हैं जो कि इसके साथीगण थे और ड्यूटी इवेजन के अंदर उन चारों व्यक्तियों के द्वारा भी इसका साथ दिया गया है। षड्यंत्र में ये सभी लोग शामिल थे और भविष्य में अनुसंधान के दौरान और भी व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना। DNA 24/7 न्यूज़ के लिए इरफान अंसारी की रिपोर्ट।